प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आइए हम कक्षा 9वीं के गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के अंतर्गत पठन पाठन सामग्री का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं कार्यपत्र क्रमांक 10 ज्यामितीय उपकरणों के अभ्यास के अंतर्गत। ये हमारा कार्यपत्र क्रमांक 10 है, जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 1, स्केल की सहायता से दो समान लंबाई की रेखाखंड खींचना है और डिवाइडर की सहायता से रेखाखंड की समानता की जांच करना है। तो पहले तो रेखाखंड खींचना है बच्चों, और उसको डिवाइडर की सहायता से समानता की जांच करनी है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले आप स्केल की सहायता से समान लंबाई के दो रेखाखंड खींच लीजिए। तो देखिए कैसे खींचते हैं। आपको पूर्व के वीडियो में हमने बताया है कि ये समान लंबाई के रेखाखंड कैसे खींचे जाते हैं। यहाँ पे जैसे हम 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर की लंबाई के रेखाखंड खींचना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम पहले 0 पे निशान लगाते हैं बच्चों, इसके बाद हम 4 पे निशान लगा देते हैं। तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। इस दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं। अब बच्चों आइए, यहाँ पे आपको दूसरी एक रेखाखंड खींचना है। तो यहाँ पे पुनः समान लंबाई की रेखाखंड खींचने के लिए पुनः 0 बिंदु लगाते हैं यहाँ पे 0 पे, और यहाँ पे पुनः 4 पे लगा देते हैं बच्चों। तो ये आपने 4 पे लगा दिया। अब आप देख रहे हैं ध्यान से, और इन दोनों बिंदुओं को आपस में हम क्या करें, मिला देते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पे दो रेखाखंड हमने खींच लिया। इनकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, इसे भी हम लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर। अब आइए बच्चों, इसको हम डिवाइडर की सहायता से नापते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप डिवाइडर से परिचित हैं। इस प्रकार की एक आपके पास वस्तु सामग्री दी गई है आपके कंपास में, इसको हम कहते हैं डिवाइडर। तो इस डिवाइडर की सहायता से हम इस रेखाखंड की लंबाई को किस प्रकार से नाप रहे हैं बच्चों, ये ध्यान देना है। यहाँ पे हम पहले 0 पे रख लेते हैं, और इसके बाद इसको इतना फैलाते हैं यहाँ तक कि ये आपका ये दूरी यहाँ पे आपको यहाँ पे 4 सेंटीमीटर के बराबर दिखने लगे। आप चाहें तो स्केल की सहायता से भी आप देख सकते हैं बच्चों। यहाँ आप इसको 4 सेंटीमीटर लंबाई का माप के, और यहाँ पे दोनों जगह रख के आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो लंबाइयाँ हैं आप देख रहे हैं आपस में बराबर बराबर हैं। तो सबसे पहली बात कि लंबाई समान है अथवा नहीं, इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा समान है। ठीक है बच्चों। तो आप जो आने वाले जो प्रश्न हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी प्रकार के आप अलग अलग लंबाइयों के रेखाखंड खींच लीजिए बच्चों, और चेक कीजिए कि क्या रेखाखंड समान लंबाई के हैं अथवा नहीं। तो बच्चों ये था कार्यपत्र क्रमांक 10, जिसमें हमें दो समान लंबाई के रेखाखंड खींच कर डिवाइडर की सहायता से रेखाखंड की समानता की जांच करनी थी। अब बच्चों आइए कार्यपत्र क्रमांक 11 का अध्ययन करते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न अंतराल है यहाँ पे, और इसको लेकर यहाँ संख्या रेखाएं निर्मित करनी हैं भिन्न भिन्न अंतराल को लेकर। अब आप देखिए यहाँ पे जो अंतराल दिए गए हैं, इसमें आप देख रहे हैं स्केल में यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर का अंतराल दिया गया है, या इसको हम आधा सेंटीमीटर, 0.5, 1, 1.5, 2 इस तरीके का अंतराल भी ले सकते हैं, या 2 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं, या 1.5 सेंटीमीटर का भी अंतराल ले सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से विभिन्न अंतराल को लेकर हमें यहाँ पे संख्या रेखा को निर्मित करना है। तो बच्चों यहाँ जैसे ही हम इस स्केल को इस रेखा के ऊपर रखते हैं, तो यहाँ पे हम एक संख्या रेखा को निर्मित करेंगे। बच्चों यहाँ पे यदि हम सबसे पहले आप देखिए कि 1 सेंटीमीटर का यदि हम अंतराल ले रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर का अंतराल ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल में हम बिंदु बना लेते हैं बच्चों यहाँ पे। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। फिर दूसरा बिंदु आप यहाँ पे लगा दें बच्चों। ये आपने दूसरा बिंदु लगा दिया, फिर तीसरा बिंदु लगा दिया। ये आप देख रहे हैं, ये आपका बिंदु यहाँ पे लगते चल रहा है। ये बच्चों इस तरीके से आपने बिंदु लगा दिया, और यहाँ पे फिर आप यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे जो हमने बिंदु लगाया है उस बिंदु पर छोटे छोटे यहाँ पे इस पे लंबाई के छोटे छोटे भाग कर दीजिए इसमें, और यहाँ पे आपने देखा कि इस तरीके से हमने बना दिया चिन्ह। ये बच्चों इस तरीके से आप बना लें। ये आपने जब बना लिया बच्चों, अब किसी एक को अंतराल को हम 0 से डिनोट कर देते हैं बच्चों, और फिर इसके बाद हम इसे 1, 2, 3, 4, 5 और आगे तक आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पे ऋणात्मक
आपको यहाँ पे पूर्णांक लेना है तो यहाँ आप ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 इत्यादि आप दे सकते हैं। तो बच्चों ये 1 सेंटीमीटर के अंतराल पे आपने संख्या रेखा निर्मित किया है। अब आइए बच्चों हम 1.5 का अंतराल लेते हैं। तो 1.5 सेंटीमीटर का अंतराल लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसको ध्यानपूर्वक करना है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम 0 पे निशान लगा देते हैं बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा दूरी पे रख के तो यहाँ पे हम 0 पे निशान लगा दें। फिर आपको 1.5 लेना है तो यहाँ पे 1 के बाद 1.5 दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे बच्चों बिंदु लगा दें आप एक। नेक्स्ट बच्चों इसके बाद 1.5 लेंगे तो 3 पे आ जाएगा, तो 3 पे यहाँ पे अपन बिंदु लगा देते हैं बच्चों। इसके बाद आप 3 से 3 और एक 4 होगा और 0.5 जोड़ देंगे तो 4.5 पे आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे इस पे बिंदु लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि 6 पे आ जाएगा। इसके बाद आएगा 7.5 पे। इसके बाद आप जोड़ते चलें 1.5 तो यहाँ पे 9 पे आ जाएगा बच्चों। और इसके बाद आएगा 10.5 पे और इधर अंत में आएगा 12 पे आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने 1.5 की दूरी का जो सेंटीमीटर का अंतराल लिया है, इसमें हम इसको चिन्हित कर दें। पहले तो ये छोटे छोटे से हम यहाँ पे चिन्ह बना दें और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको हमें नामांकित करना है। आप यहाँ पे इस चिन्हों को बना लें। ये आपने चिन्ह लगा दिया। अब बच्चों किसी एक बिंदु को हम 0 से डिनोट कर देते हैं और फिर इसके बाद इसको संख्या रेखा प्रदर्शित करना है तो इसके चिन्ह बना देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे हम 1.5 लिए हैं तो 1.5 लिख दें। फिर यहाँ 3 आएगा, इसमें 1.5 जोड़े तो 4.5 आएगा, इसमें 1.5 जोड़े तो 6 आ जाएगा। अगर ऋणात्मक लेते हैं तो यहाँ ऋण 1.5 आएगा, इसमें ऋण 1.5 जोड़ दिए तो ऋण 3 आ जाएगा। फिर इधर आगे बढ़ेंगे तो ऋण 4.5 आ जाएगा, 1.5 इसमें जोड़ेंगे तो ऋण 6 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने 1.5 सेंटीमीटर के अंतराल पे ये संख्या रेखा निर्मित कर ली। अब आइए बच्चों हम 2 सेंटीमीटर का अंतराल ले लें। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का अंतराल लेते हुए हम इसको सरल करते हैं बच्चों। यहाँ पे तो आप देखिए यहाँ पे हम पुनः बिंदु बना लेते हैं। 2-2 सेंटीमीटर का अंतराल लेना है आपको यहाँ पर। तो बच्चों देख रहे हैं हम यहाँ पे हमने 2-2 सेंटीमीटर के अंतराल पे यहाँ पे चिन्हित कर लिए। अब आप इसको किसी एक बिंदु को 0 से डिनोट कर दें। यहाँ पे 2 लिख दें, यहाँ 4 लिख दें, यहाँ 6 लिख दें। 2-2 का अंतराल लेना है। यहाँ पे पुनः यहाँ पे 2 लेना है, फिर इसके बाद यहाँ पे 4 लेना है। इस प्रकार से आप यहाँ पे एक और बिंदु ले सकते हैं जिसको हम 6 से डिनोट कर देंगे। तो ये ऋणात्मक होगा, लेकिन इस तरफ का पूर्णांक बाईं ओर ऋणात्मक होगा। अब बच्चों यहाँ पे हमें अगला जो चौथे नंबर पे दिया गया है, इसमें भी आप अंतराल ले सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो अंतराल लेंगे तो आप यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर का ले लें इसी प्रकार से। और फिर बच्चों यहाँ पे आप 3 सेंटीमीटर का अंतराल ले लें। बच्चों यहाँ पे हमने 2.5 सेंटीमीटर का अंतराल ले लिया है। यहाँ पे हम 0 से डिनोट करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 2.5, यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे आगे 2.5 इसमें जोड़ते हैं तो ये होगा 7.5। अब आइए बच्चों इधर पीछे की ओर चलते हैं तो यहाँ पे ऋणात्मक होगा, ऋण 2.5 इधर लिखेंगे तो ऋण 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से बच्चों आप 2.5 का भी अंतराल ले सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे हमने यदि 3 सेंटीमीटर का अंतराल लिया है तो यहाँ पे हम पुनः डिनोट कर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने ये चिन्ह बना लिए हैं और यहाँ पे हम इसको डिनोट करते हैं 3 और यहाँ पे इसको 6 और आप यहाँ पे ऋण 3 लिखेंगे और यहाँ ऋण 6 लिखेंगे। तो बच्चों देखा आपने, इस प्रकार से हमने भिन्न भिन्न अंतराल लेकर संख्या रेखाएं निर्मित की है और इस प्रकार से आपको इस कार्यपत्र को सरल करना था। ये था कार्यपत्र क्रमांक 11। यहाँ पे आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं पिछले कार्यपत्र के तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप उनको क्लिक करके देख सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।